टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें टॉपिक है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रीटी का पर्पज है कि कंट्रीज दोज आर अराउंड अटलांटिक ओशन वो एक ना ग्रुप बनाए और वो मिलिट्री ग्रुप है। पर्पज है टू काउंटर फॉर्मर यूएसएसआर और अब जो रशिया है। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें देखें कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिकॉज हमारी वीडियोस, जीके की वीडियोस सभी में हम ये बताते हैं कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। आप इतना कुछ नहीं याद कर सकते, ओवरवेलम नहीं हो सकते, तो हमारा फोकस है कि आपको जीके दें कंसाइज और पेपर को देखते हुए कैसे क्वेश्चन आते हैं, कम मटेरियल कम स्टोरी बट पेपर में वैसे क्वेश्चन आ जाएं। तो लेट अस स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर किए, बिम्स्टेक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड यूरोपियन यूनियन और थर्ड ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7। तो अब फोर्थ टॉपिक पे हैं, इसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रीज नेटो के, जो कंट्रीज अटलांटिक के आसपास है, तो वो कंट्रीज की हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखते हैं कि आप इसको कितना एंजॉय करते हैं, हम कितना इसको इंजॉयबल बनाते हैं, प्लस जो पेपर में इसमें से क्या आता है उस पर फोकस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, अब हम हैं फर्स्ट पेज पे, और इस पेज में हमने ये चीज बनाई है, देखो हर टॉपिक में बना रहे हैं कि इसमें आपने 20 पॉइंट याद रखने हैं नेटो में एग्जाम के लिए। सारा कुछ नहीं याद रख सकते, वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ओवरवेलम करेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, और पेपर में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन आते हैं आप भूल जाएंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड यू, सो वी आर ब्रिंगिंग पॉइंट्स इन ईच टॉपिक, और ये 20 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। 10 पॉइंट तो यही है सीधे। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% नेटो तो यही कवर हो जाता है। तो पहला है, ये कब बना नेटो? 1949। फाउंडिंग ट्रीटी में इसका क्या नाम था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वाशिंगटन ट्रीटी। ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। 3 में क्या है? फाउंडिंग मेंबर कितने थे? पहले फाउंडिंग मेंबर थे 12। देखो ये 12 है, इसकी काउंटिंग करो, ये 12 है। और ये कौन सी कंट्रीज है 12? जो अटलांटिक ओशन के आसपास है, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में ओशन है। उसके बाद नेक्स्ट इज करंट मेंबर्स कितने हैं? पहले 12 थे ओरिजिनली 49 में, और अब कितने हैं 2026 में? 32 मेंबर्स, 32 मेंबर। लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? फिनलैंड 2023 में, स्वीडन 2024 में बना, ये याद रखने दो। देन हेडक्वार्टर कहां है इसका? बेल्जियम में, की कैपिटल है ब्रसल्स, ब्रसल्स, जिसमें यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। तो ये चीजें याद रखो, यूरोपियन यूनियन और नेटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसल्स की कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इकोनॉमिक ब्लॉक है, ट्रेड ब्लॉक है? नहीं, ये मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू काउंटर यूएसएसआर, जो पहले नाम था यूएसएसआर, अब क्या है? रशिया, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, क्योंकि यूएसएसआर ने एक बनाया था वार्सा पैक्ट टू काउंटर दिस, उसके खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री एग्रीमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 कंट्री से, अब 32 कंट्री हैं। इसका पर्पज है अगर एक भी कंट्री पे अटैक होगा तो समझो सारी कंट्रीज पे अटैक हो गया। तो ये एक सिक्योरिटी ब्लॉक है, मिलिट्री ब्लॉक, और इसका है कलेक्टिव डिफेंस होनी चाहिए, और 32 कंट्रीज का कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम होना चाहिए टू काउंटर एनी एक्सटर्नल थ्रेट, सिक्योरिटी, मिलिट्री कॉपरेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कहीं क्राइसिस आ जाए, मिलिट्री थ्रेट और एनीथिंग, तो इट हेल्प्स ईच अदर, तो कंट्री आपस में हेल्प करती है। ये हैं 10 पॉइंट आउट ऑफ 20 जो इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक नेटो के लिए। अब हम जाएंगे 11th पॉइंट।
इस पेज पे कोई हमने पॉइंट नहीं रखा। तो नहीं रखा क्योंकि ये पहले पेज पे कर चुके हैं। स्टार्ट में 1949 में बना था, कितने मेंबर्स थे? 12, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद 52 में कितने मेंबर्स और आए? ग्रीस एंड टर्की, ये आ गया। इसमें से ये याद रखना पहले दो चीजें। और लास्ट में क्या रखने हैं कि 2023 में कौन सा मेंबर बना है? अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में, 31st मेंबर है ये। और 2024 में कौन मेंबर बना? देखो 2024 में बना स्वीडन, और ये 32nd मेंबर है। सो ये लास्ट दो याद रखने हैं और फर्स्ट याद रखने हैं। सो ये मेंबरशिप 12 से कितनी पहुंच गई? 32। और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जाएंगे पेज नंबर 3 पे। देखो पेज नंबर 3 पे हमने वही चीज काफी रिपीट किया, इसको पॉइंट नंबर 11 दिया। ये कब बना था? 1949। अब क्या चल रहा है? मई 2026, ये आ गया। पहले मेंबर कौन से थे, फिर कौन से मेंबर बने, उस कंट्री के नाम भी दे दिए हमने, कलर भी दे दिए हमने। और फिर लास्ट मेंबर 2023 में फिनलैंड बना, फिर क्या बना? स्वीडन, ये यहाँ पे आ गया। और ये 11th पॉइंट है आउट ऑफ 20 पॉइंट्स। और यहां भी हमने एक चार्ट दिया, एक फ्लो चार्ट दिया। 49 में स्टार्ट हुआ, 52 में मेंबर ऐड हुए एंड सो ऑन करते करते फिनलैंड ऐड हुआ, स्वीडन ऐड हुआ। तो इसको देख के आपका माइंड मैप बनेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपकी थॉट में वो चीज आ जाएगी। क्रैम करने की कभी कभी जरूरत नहीं होती, सिर्फ बार बार पढ़ के और समझ के ही याद हो जाता। ना हम जाएंगे पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 क्या है? इसमें ये 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ये 4 पॉइंट आउट ऑफ टोटल पॉइंट कितने थे हमारे पास? 20। तो पहला पॉइंट क्या है कि 2024 में समिट कहां हुई? वाशिंगटन में हुई, 2024 में। देन लास्ट ईयर कब हुई? 25 में, हेग में, जो नीदरलैंड की कैपिटल है। और 26 में कहां हो रही है? या हुई अभी लास्ट मंथ, अप्रैल, टर्की। और टर्की की कैपिटल है अंकारा, अंकारा। और 2027 की कहां हो रही है? अल्बानिया। अब अल्बानिया कहां है? यूरोप में है। देखो यूरोप का मैप है, ये अल्बानिया है देखो। और अल्बानिया की जो कैपिटल क्या है? तिराना, तिराना। और ये है समिट तिराना में, कब? 2027 में, नेटो की समिट। तो पेपर में आएगा 2024 में कहां हुआ, लास्ट ईयर कहां हुई, इस साल कहां हुई, अगले साल कहां होगी। और वहां का कंट्री का हेड ही इसका प्रेसिडेंट बनता, सेक्रेटरी जनरल कोई और होगा, लेकिन प्रेसिडेंट वही होगा 1 साल के लिए। सो ऐसे आपने पॉइंट्स याद करने हैं। हमने 4 पॉइंट इस पेज पे कर लिए आउट ऑफ दीज 20 पॉइंट। 4 हमने तैयार कर ली आउट ऑफ 20। और ये मैप आपको हेल्प करेगा कि यूरोप में अल्बानिया कहां लोकेटेड है। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। If you start enjoying, there is no need to cram. You will automatically remember it. अब स्टूडेंट्स हमने जो 20 पॉइंट दिए हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नहीं दिया, पर इसमें यह दिया कि अप्रैल 2026 में कहां समिट हुई थी? अभी डिस्कस की, टर्की में। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। और इसमें क्या हुआ अंकारा समिट में? रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन हुई। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, आपको पता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब 5th ईयर में एंटर की है। और रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पे, और रशिया कहता कि मैंने अटैक नहीं किया, ये यूक्रेन ने मुझे भड़काया, या जो भी प्रॉब्लम है। तो इस लड़ाई को हम 5th ईयर ऑफ वॉर कहते हैं। इससे काफी इंपैक्ट पड़ा है नेटो के ऊपर, बिकॉज यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय नेटो कंट्री। इनिशियली यूएस ने बहुत सपोर्ट किया, पर ट्रंप 2 के टाइम पे, अभी साल 2 साल में, ट्रंप ने कहा हम इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की, या रशिया और यूरोप की। और यूरोप ये कह रहा है कि हमें अमेरिका से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, पर ट्रंप कह रहा है कि नेटो में जो कंट्रीज हैं यूरोप की और अदर, वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। हम सारा बर्डन नहीं उठा सकते, हम मेजर बर्डन नहीं उठा सकते डिफेंस स्पेंडिंग का, बिकॉज अभी तक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स सारे वर्ल्ड की सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नेटो, जिसमें मेजर स्पेंडिंग किसकी है? यूएसए की। तो जब ट्रंप ये कह रहा है अदर नेटो मेंबर्स को कि आप स्पेंडिंग इंक्रीज करो, तो अपने वेपन्स इंक्रीज करो, अपने वेपन्स को अपग्रेड करो, और 3 से 5% तक जीडीपी का स्पेंड करो इस पे,
विच इज नॉट सो इजी फॉर कंट्री, जो इतना आसान नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये जो हैं वेपन्स कहां से लेती हैं? यूएसए से या यूरोपियन कंट्री से। अब हम चाह रहे हैं डिफेंस कॉपरेशन। तो अंकारा समिट ये कहती है कि हमें आपस में मिलिट्री अलायंस के लिए और कॉपरेशन करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और जो नेटो की नॉन यूरोपियन मेंबर्स हैं उनको भी यूरोपियन की सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें अंकारा ये कह रहा है दैट नेटो की जो न्यू समिट उसमें कहा जा रहा है कि यूरोपियन की सिक्योरिटी के लिए नॉन यूरोपियन नेटो मेंबर भी पार्टिसिपेट ज्यादा करें। तो नॉन यूरोपियन मेंबर्स कौन है? कनाडा, यूएस एंड फ्यू अदर्स। सो लाइक दिस इज अ थिंग विच बीइंग डिस्कस्ड इन द अंकारा, जो कि टर्की की कैपिटल है। अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 16 पे, और टोटल 20 है। इसमें कह रहा है कि नेटो को बहुत बड़ी एक क्राइसिस पे गुजर रहा है, बिकॉज आपको पता है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं उतना सपोर्ट नहीं करूंगा नेटो को जितना यूएसए करता रहा है, क्योंकि हमने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए। हमारे बहुत जगह पे हमारे जो हैं वो रीजनल मिलिट्री अलायंसेस हैं, हम उस पर रीथिंक कर रहे हैं। पर्टिकुलरली नेटो वाली कंट्रीज को वो बार बार कह रहा है कि अब अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओ और सेल्फ सफिशिएंट हो, और एटलीस्ट आप मोर कंट्रीब्यूट करो डिफेंस पार्टिसिपेशन में नेटो में। नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन वॉर पे भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रंप हु हैज कम फॉर द सेकंड टाइम, वो उतनी सपोर्ट नहीं कर रहा यूक्रेन की जो यूक्रेन एक्सपेक्ट करता है और जो यूरोप एक्सपेक्ट करता है। किससे? यूएसए। और थर्ड पॉइंट है मिडिल ईस्ट क्राइसिस फॉलोआउट, जिसमें इजराइल और यूएस का झगड़ा हो रहा है। किसके साथ वॉर हो रही है? किसके साथ? ईरान के साथ, बिकॉज ईरान इज बिल्डिंग अप इट्स पावर, मिसाइल, न्यूक्लियर एंड सो ऑन, which is not acceptable to US and particularly to Israel, because Israel कहता है कि मुझे न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है। किससे? ईरान से। तो हम नहीं अलाउ करेंगे ईरान को कि न्यूक्लियर पावर बने, और इसीलिए वो दे ट्राई टू कंट्रोल द ओशंस एंड द सीज एंड द ट्रेड एंड पुट लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन ईरान। पर अब पिछले 2-3 महीने से जो वॉर चल रही है, अभी तो सीज फायर हुआ है, लेकिन जो वॉर चल रही है उससे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, एनर्जी में बड़ा स्ट्रेस हो गया है। बैरल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल और डीजल और गैस इंक्रीज कर गई हैं। ये सारा कुछ देखते हुए ये एक मेजर क्राइसिस चल रहा है। किसका? नेटो का। सो बिकॉज ऑफ दीज टू वॉर्स प्लस ट्रंप टेकिंग अवे हिज फुट, वो अपनी सपोर्ट आस्ते से कम कर रहा है। किसको? नेटो को। तो हम अब आज जाएंगे अगले पेज पे। अगला पेज है पेज नंबर 7, इसमें 17 पॉइंट किया कि यूएस की रिलायबिलिटी कम हो रही है। कहां से? जब ट्रंप सेकंड टाइम आया। ये सारा वही लिखा, बिगर स्ट्रेन हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल एंड ट्रांजैक्शन अप्रोच टू नेटो, और यूएस टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट कर रहा है नेटो कंट्रीज के साथ भी और अदर कंट्रीज के साथ भी। उसमें नेटो कंट्रीज कह रही हैं कि यूएस हमारे साथ नहीं वो कर रहा जो उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करना चाहिए। पर यूएसए कहता है, ट्रंप कहता है कि हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अब नहीं करेंगे। जो कंट्री ये चीजें नहीं मानेगी हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है? कोई चीज इंपोर्ट करो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी समझ लो, कस्टम ड्यूटी, उसको टैरिफ कहते हैं। तो हर चीज जो बाहर से यूएसए में आएगी वो महंगी हो जाएगी, और उस कंट्री को उस यूएसए में चीज बेचनी मुश्किल और महंगी हो जाएगी, बिकॉज यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सो ये काफी स्ट्रेनफुल है द होल वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर NATO which you call NATO but for other countries also। उसके बाद है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि यूरोपियन जो हैं या अदर जो हैं नेटो के मेंबर्स, वो अपनी जीडीपी स्पेंडिंग ऑन डिफेंस वो बढ़ाए, 3 से 5% करे, जो इतना आसान नहीं है, बिकॉज 3 से 5% करने के लिए उनको बाकी जगहों पे पैसा कम खर्चना पड़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल बेनिफिट्स एंड सो ऑन, विच इज नॉट ईजी, आसान नहीं है। उसके बाद यूक्रेन स्ट्रेन है, यूएसए कहता है ये लड़ाई के लिए हम सपोर्ट पहले बहुत की, अब हम उतनी सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो कह रहे हैं यूरोप को कि ये लड़ाई बंद कराओ। पर यूरोप को लगता है कि अगर ये लड़ाई बंद होगी, यूक्रेन का बहुत सारे एरिया रशिया के पास चले गया, तो देन रशिया विल बी वेरी डोमिनेटिंग, प्लस इट कैन बी थ्रेट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज इन फ्यूचर। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब हम 7 से 8 पेज पे जा रहे हैं।
पॉइंट तो वही है 20, ये 18वां पॉइंट, 18th, ये 5th ईयर ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई। और ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? वॉर जो है वो प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज यूनिटी जो है नेटो की इसके ऊपर कम हो रही है, बिकॉज यूएसए ने अपना हाथ खींच लिया है डिफेंस स्पेंडिंग गिवन टू यूक्रेन एंड टू अदर नेटो कंट्रीज। यूक्रेन की लड़ाई करते करते नेटो की कंट्री थक चुकी है, पैसा लगा के, वेपन्स दे के, सपोर्ट करके। तो यूएसए कहता है ये लड़ाई रोको, लेकिन यूरोप कहता है लड़ाई रुक गई तो उसमें अगर यूक्रेन बुरी तरह हार गया तो ये थ्रेट हमेशा के लिए बन जाएगी कि रशिया किसी पे भी अटैक कर सकता है। सो ये एक थॉट का डिफरेंस है बिटवीन यूएस एंड अदर यूरोपियन अलाइज ऑफ नेटो। देन अंकारा, इस कैपिटल किसी है? टर्की की कैपिटल है। अंकारा में मीटिंग हुई है 2026 और उसके जो हैं लीडर एंड्रोगैन ये कहते हैं कि ये पीस टॉक होनी चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए। और नॉन यूरोपियन नेशंस को जो नेटो की मेंबर है उनको यूरोप नेशंस जो कि नेटो की मेंबर है उनकी हेल्प करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटो मेंबर्स ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज शुड हेल्प यूरोपियन कंट्रीज। तो ये एक चीज आ रही है। नॉन यूरोपियन नेटो कंट्रीज कौन है? यूएसए, कनाडा। तो वो कहते हैं कि ये ज्यादा सपोर्ट करें। तो ये भी एक इशू चल रहा है डिस्कशन का। लेकिन अभी हम 18 पॉइंट्स पर पहुंचे आउट ऑफ 28 पॉइंट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो, आपका फोकस सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए। स्टोरी पे फोकस करो लेकिन कम करो, फोकस शुड बी ओनली ऑन एग्जाम। अब हम आ गए पॉइंट नंबर 19 में, जो पेज नंबर है 9 और टोटल पॉइंट है 20। इसमें एनर्जी शॉक लगा है। आप सबको पता है कि वॉर चल रही है जिसमें इजराइल और यूएस एक तरफ और ईरान एक तरफ। बिकॉज इजराइल ये कह रहा है, यूएसए कह रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, मिसाइल्स नहीं बनाने देंगे, प्लास्टिक मिसाइल नहीं बनाने देंगे। और ईरान ने बहुत सारा पैसा और एनर्जी इस पे लगाई है अपनी डिफेंस के ऊपर। और इस लड़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ ईरान का, लेकिन यूएसए को भी बड़ी थ्रेट आई है बिकॉज ऑफ द काउंटर अटैक बाय द ईरान। तो इस चीज़ से बहुत बड़ा एक एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल, गैस हैज़ गॉन अप और वर्ल्ड अभी इतना तैयार नहीं हुआ कि वो इन चीज़ों के अलावा किसी और से 100% एनर्जी ले, चाहे वो एनर्जी सोलर है चाहे कोई और एनर्जी है। सो दिस इज़ अ बिग क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड एंड इससे इन्फ्लेशन, महंगाई सारे दुनिया में बढ़ गई और इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। और इम्पैक्ट ये 6 महीने 3 महीने नहीं रहेगा, एक कई साल इम्पैक्ट चलेगा। और जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करते करते कई साल बीत जाए। सो एनर्जी शॉक हुआ है और G7 कंट्रीज ने भी कहा है, नेटो ने भी कहा है, वर्ल्ड ने भी कहा है कि ये लड़ाई को रोको फटाफट, इससे नुकसान हो रहा है। बट ना तो ईरान मान रहा है बिकॉज ईरान कहता है मैंने अपनी सेल्फ प्रेस्टीज नहीं छोड़नी, सेल्फ डिग्निटी नहीं छोड़नी। और यूएसए कह रहा है कि ईरान को 100% बातें माननी पड़ेंगी। सो इनको एग्रीमेंट करना चाहिए जो विन विन फॉर बोथ हो, जो विन विन फॉर बोथ हो। ईरान को लगे कि मेरी भी रिस्पेक्ट रह गई है, डिग्निटी, और यूएसए को भी लगे कि जो उसका मोटिव था वो काफी हद तक अचीव हो गया। तो पीसफुल से ही ग्रोथ होती है, लड़ाई से कभी ग्रोथ नहीं। देन टर्की पोजीशन, क्या पोजीशन? टर्की चाहता है कि जो अटैक ऑन ईरान है ये पीस और डिप्लोमेसी से किया जाए, बिकॉज टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री। एक तो ये रीजन है क्योंकि ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड में वो चाहते हैं कि कोई भी कंट्री को नुकसान ना हो। तो टर्की इज प्लेइंग अ रोल सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व पीसफुली, बट और इट कैन बी सॉल्व ये किसी को नहीं पता। सो नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन और आज की डेट है 2 मई 2026। अभी सीज फायर हो रखा है इस वॉर का, जिसमें एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और यूएसए। अब हम आ गए 20th पॉइंट पे। 20 पॉइंट का अपकमिंग समिट कहां हो रही है? अंकारा में, टर्की में, जुलाई। यूक्रेन की प्रॉब्लम अभी डिस्कस करी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन की, बिकॉज नेटो सेज कि ये लड़ाई कैसे खत्म की जाए। यूएसए कहता है इसको स्टॉप कर दो, बट वो कहते हैं, नेटो की अदर मेंबर्स यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं जितनी देर तक रशिया अपनी फोर्सेस विड्रॉ नहीं करता हम नहीं मानेंगे। तो इस लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ, 5 साल बीत चुके और इसके बाद डिफेंस स्पेंडिंग
हर कंट्री को अब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा नेटो कंट्रीज़ को, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग। प्लस जो यूएसए कह रहा है कि हम इतना पैसा नहीं, इतनी डिफेंस सपोर्ट नहीं करेंगे नेटो मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर चेंज। नेटो इज कंसिडरिंग ऑफ कंडक्टिंग ए स्मॉलर मीटिंग्स। ये कह रहा है नेटो कि हमने हर साल में एक मीटिंग नहीं करनी, हमने हर 2-3 महीने बाद एक मीटिंग करनी है, ताकि आपस में कम्युनिकेशन और आपस में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम 20th पॉइंट कहते हैं, और ये 20th पॉइंट ऑफ द नेटो है। अगर ये 20 पॉइंट आपने याद कर लिए तो आपका ये टॉपिक 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स, होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको अच्छा लगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा, और आपने पेपर फोकस्ड ही तैयारी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।